हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैश एसएसबी एग्जाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं अभी पहले इस इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस आया उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में आए हैं अभी जब मैंने वीडियो डाली है सुबह जेकेपी वाली, तो उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये नोटिस 19 जनवरी का है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट पर क्या है, कंप्लाइंस टू द टाइमलाइंस गिवन द इलेक्शन टेंडर ऑफ द इलेक्शन कमीशन रिगार्डिंग टाइमलाइंस जो दी गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरियस एक्टिविटी इन द बिल्डअप टू द इलेक्शन हैज़ बीन गिवन अलॉन्ग विद द टाइमलाइन ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी टू स्टार्ट एंड टू बी कम्प्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा 2024, द कमीशन है टेंटेटिवली गिवन द पोल डे। ठीक है, कमीशन ने टेंटेटिवली जो गिवन जो पोलिंग की डेट दी है वो दी है 16 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे 16 अप्रैल को लिखा गया है। अब जब अभी विद इन कुछ दिनों के अंदर ही इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी लोकसभा का आई थिंक वोट ऑन काउंट, थोड़े से वोट ऑन काउंट का पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें हैं जो 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 गवर्नमेंट को कंप्लीट करना है प्रोसेस। ठीक है, कुछ कुछ रिजर्वेशन रूल्स क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इसकी जो प्रोसेस गवर्नमेंट का पहले अभी है वो कंप्लीट जैसे कर लेगी गवर्नमेंट, तो उसके बाद जो आपका इलेक्शन कमीशन जो है इसकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर देगा। अभी यहाँ पे लिखा गया है 16 अप्रैल। ठीक है, तो अगर अप्रैल में मंथ में भी होता है तो अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी क्लैरिटी आपको थोड़े दिनों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल जाएगी। फिर आपके जो बाकी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी अप्रैल मार्च तक, तो जो एग्ज़ाम शेड्यूल है जीके एसएसबी के वो तो होंगे। ठीक है, अब अगर इलेक्शन कमीशन के क्या विद इन आगे 1.5 दिनों में क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हार्डली कोई एग्ज़ाम जो है वो होते हैं, हार्डली। ठीक है, तो जल्दी अगर एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो उससे बेनिफिट ही है कि जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है नई नई गवर्नमेंट का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अभी थोड़ा वेट कर लो। अभी मैं तो बोलूँगा कि 10-15 दिन का वेट कर लो। चीज़ें इलेक्शन कमीशन खुद पूरी डेट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन का, कैसे क्या 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 नोटिफिकेशन आती है, फिर आगे प्रोसेस चलता है, तो वो चल बदल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अप्रैल में शायद इलेक्शंस जो है लोकसभा के शेड्यूल करवाए। ठीक है, तो बाकी अगर अगर अप्रैल में इलेक्शन करवाने होंगे तो थोड़ा इसी इसकी फरवरी मंथ शुरू होने वाला है, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके डाउट्स होंगे कि यार इसके पहले इलेक्शन कोड देखो, इलेक्शन जब डेट्स अनाउंस करेगी ना इलेक्शन कमीशन, अप्रैल में इलेक्शन होंगे तो फिर मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी नोटिफिकेशन जो है वो अगर गवर्नमेंट ने निकालनी होगी तो वो फरवरी में ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो फिर वो वाला प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें होंगी बाकी विद इन कुछ दिनों के अंदर चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप अपने जो जो भी आपके पेंडिंग जो भी शेड्यूल है तरीके से में निकाला हुआ है मार्च तक, वो तो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो बाकी क्लियरिटी आपको थोड़े दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर जेकेएस भी मोस्ट प्रॉब्ली अपना कैलेंडर जो है वो निकाल देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। पर सर बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे कि एज रिलैक्सेशन की कोई डिमांड बोले, कोई बोले 5 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। तो भाई एज रिलैक्सेशन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो एलजी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, हाँ, साहिल चौधरी भाई बोले जे एन के बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में बताइए। भाई मैं आपको बोल चुका हूँ कि यार आपको कोई भी चीज़ के बारे में पता करना तो आप खुद भी आरटीआई लगा सकते हो, क्योंकि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, जितने मैं आरटीआई लगा सकता हूँ, जितना मेरा काम है मैं उससे ज़्यादा ही करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं हर जगह पे मैं नहीं ना चीज़ें कर सकता, आपको भी आगे आना पड़ेगा। आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लगाओ आरटीआई। मैं वही बोलता हूँ ना कि आरटीआई लगाना सिर्फ इंडिविजुअल मेरा राइट थोड़ी है, आप सभी का राइट है, उसको यूज़ करो यार। ठीक है, व्हाट अबाउट 2100 पोस्टें भाई, ये अबाइया कुछ नाम का है ये, पटवारी के रिगार्डिंग मेरे को बड़ा सारी पूछी जाती है। मैंने आपको कितनी बार क्लियर करा है कि मैंने 2 बार फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के ऑफिस गया था। दोनों बार जो क्लैरिटी जो डिपार्टमेंट ने दी थी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एनटी की 58 पोस्ट है, पटवारी की 429 के अराउंड पोस्टें हैं। ठीक है, अब उन्होंने एनटी के रिक्रूटमेंट तो आई थिंक फॉरवर्ड करी है, वो 38 पोस्ट है, आपने सभी ने देख लिया होगा।
बट पटवारी की नहीं करी। अब क्यों नहीं करी, वो जो डिपार्टमेंट जान सकते हैं, जहाँ गवर्नमेंट जान सकती है, ठीक है। तो अभी एनटी की 38 पोस्ट है, वो भी कम है, उसके रिगार्डिंग में हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाई और पूछते हैं, ग्रेजुएशन में 2025 में होगी तो, अगर 2025 में होगी तो उससे पहले जो टेंथ तो 12th के बेस पे जो भी फॉर्म लगेंगे, क्लास फोर्थ के लगेंगे या जो भी लगेंगे, जीकेपी कांस्टेबल लगेगा, तो उसको आप भर सकते हो यार, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।